बाबा बागनाथ की नगरी बागेश्वर में लगने वाले ऐतिहासिक उत्तरायणी मेले में हर साल स्थानीय उत्पादों की धूम रहती है। इन उत्पादों को खरीदने लोग दूर दूर से आते हैं। इसी कड़ी में हर बार की तरह इस बार भी बागेश्वर में लगे इस उत्तरायणी मेले में दारमा, जोहार, व्यास, चौंदास, दानपुर से आए जड़ी बूटियों की जबरदस्त मांग है। इन जड़ी बूटियों में गंदरैनी, जम्बू, कुटकी, डोला आदि शामिल हैं। इनका पेट, सिर, घुटने और दर्द के लिए अचूक इलाज माना जाता है। उत्तरायणी मेले में पिथौरागढ़ जिले से आए इन जड़ी बूटियों का व्यापार तिब्बत व्यापार के समय से होता चला आ रहा है। हिमालयी जड़ी बूटी को लेकर आने वाले इन व्यापारियों का हर किसी को बेसब्री से इंतजार रहता है। ये जड़ी बूटियां ऐसी दवाइयां हैं जो रोजमर्रा के उपयोग के साथ ही बीमारियों में दवा का भी काम करती हैं। वहीं मेले में व्यापारियों ने कहा कि हम इस काम को कई सालों से करते आ रहे हैं। मैं कई सालों से हमारी पुश्तनी से यहाँ आ रहे हैं और इसके बाद हमारे पूर्वजों ने ये काम को हमको धरोहर में दिया है और इसको हम आगे बढ़ाने के लिए और इस कार्यों का कर रहे हैं, जिसमें उच्च हिमालय की पैदावार जड़ी बूटियाँ जैसे जम्बू है, गंदरैनी है, कुटकी है, अतीस है, निर्विसी है, सालम पंजा है। ये छोटी छोटी जो जड़ी बूटियाँ हमारी पुश्तनी जो आयुर्वेदिक काम करते थे, उस जड़ी बूटी को हम जो है आज दोहन का इतना दोहन हो गया है कि उस दोहन को रोकने के लिए हम जिसका अब खेती भी। और ये मुझे मेरे पिताजी तो ये काफ़ी 30-32 सालों से इसमें काम में लगे हुए हैं और मुझे भी इस काम में इंटरेस्ट है कि मैं इसको आगे बढ़ाऊं और मैं भी ये चाहती हूँ कि मैं इसी बिजनेस करूँ ये। और जड़ी बूटी जो हमारे हिमालय में इसकी पहले तो हम इसको जंगल जाते थे इसको लेने, तो अब हम ये व्यवसाय थोड़ा कम हो गया है तो खेती कम हो गया है तो हम घर पे इसका खुद खेती करते हैं। उत्तरायणी मेले में जम्बू 40 रुपए प्रति ग्राम तोला, गंदरैनी 30 रुपए प्रति ग्राम तोला और डोलू 50 रुपए प्रति तोला के हिसाब से बिक रही है। इसके साथ ही भोजपत्र, रतनजोत समेत कई प्रकार की धूप, गंध वाली जड़ी बूटियां भी बिक रही हैं। हिमालयी इलाकों में पैदा होने वाली कीमती जड़ी बूटियां सदियों से परंपरागत मेले के जरिए विभिन्न इलाकों तक जाती रही हैं। हिमालयी क्षेत्रों से जड़ी बूटी लाने वाले व्यापारियों का लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। माघ माह की उत्तरायणी में यह व्यापारियों और खरीदारों का तांता लगा रहता है। खासतौर पर भोटिया समुदाय द्वारा लाए जाने वाली जड़ी बूटियों का खास इंतजार करते हैं, क्योंकि ये जड़ी बूटियां इस मेले की असली पहचान होती हैं। आज भी स्थानीय व बाहर से आने वाले मेलार्थी भोटिया बाजार के उत्पादों को विश्वसनीयता की नजर से देखते हैं। जो हमारा उत्तरायणी मेले में भोटिया बाज़ार में जो ये जड़ी बूटियाँ रहती हैं, ये उच्च हिमालयी क्षेत्र से हमारे भोटिया जनजाति के जो लोग रहते हैं इस जड़ी बूटी को यहाँ पर लाते हैं, जो काफ़ी दवाओं का काम करती है, जिसमें आपका विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियाँ रहती हैं। और इस मेले में बहुत से लोगों का मुख्य ध्येय इन्हीं जड़ी बूटियों को ख़रीदने के लिए यहाँ पर आते हैं। इसके साथ साथ जड़ी बूटियों के साथ साथ ऊनी वस्त्र से लेके सारा जो भोटिया बाज़ार है उत्तरायणी मेले की शान है। जो भी इंसान एक बार उत्तरायणी मेले में आता है तो वो भोटिया बाजार में जरूर शॉपिंग करने आता है। भले ही उत्तरायणी मेले का स्वरूप पहले से काफी बदल चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी ये बाजार अपनी साख को पूर्ववत बनाए रखने में सफल रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बागेश्वर से जगदीश उपाध्याय की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।